तो चंद्र बदनी उजियारी पर तो चंद्र बदनी उजियारी पर घूमे कंस को बताया बहुत सुंदर आप उनके साथ विवाह कर ले। तो भैया कंस विवाह अस्थि और प्राप्ति के साथ में करता है। अब भाई बहुत खुश है कंस। कंस की बहन का नाम देवकी, जो चाचा की पुत्री थी। चाचा का नाम था देवक, उन्हीं की पुत्री देवकी, जिसे कंस बहुत प्रेम करता था। धीरे धीरे देवकी कुछ बड़ी हुई। कंस ने देवकी के लिए वर की तलाश की। तो महाराज वसुदेव जी के साथ में देवकी का विवाह तय कर दिया। देवकी को पता चला है तो देवकी उदास अपने भैया से कहती, भैया इतनी भी जल्दी क्या थी, तुमने हमारा विवाह तय कर दिया। तो कंस कहता, बहन तुझे नहीं मालूम है, बेटियों का असली घर उनका ससुराल होता है। सब बेटियों को अपने ससुराल जाना है, तो तुम भी जाओगी। तो देवकी कहती, भैया तुम्हें छोड़ करके अकेला। कहा क्यों नहीं? देवकी कहती है, भैया तू हमारे लिए क्या है और मैं तेरे लिए क्या हूं। सुनो कि भैया तू है दिया, तेरी वादी हूँ कि भैया तू है दिया, तेरी वादी हूँ मैं, अकेला तुझे छोड़ जाती हूँ।
तुझे छोड़ जाती हूँ, अकेला तुझे छोड़ जाती हूँ। देवकी रो रही हैं अकेली खड़ी खड़ी। कंस जब आया देवकी से पूछा क्या हुआ, क्यों रो रही हो? तो देवकी बोली भैया वैसे तो मैं तेरे साथ खाया पिया करती थी, रहा करती थी, लेकिन आज मैं तुझे छोड़ करके, आज नहीं 2 दिन में तुझे छोड़ करके चली जाऊंगी। इतनी जल्दी तूने हमारा विवाह कर दिया। कंस कहता है बहन, बेटियां अपने कुल की रानी होती हैं, उन्हें अपने ससुराल जाना होता है। देवकी कहती है कि जी बताओ बेटियों का है क्या? कंस कहता है पिता का घर, पति का घर, आप घर और बाप घर दोनों बेटियों के लिए बराबर होते हैं। देवकी रोती और बोली भैया ये संसार है, इसमें आना और जाना लगा रहता है, और बेटियों का अक्सर माँ बाप से जुदा होकर के ससुराल में जाना पड़ता है। लेकिन जो घर वाले बेटियों को विदा करते हैं, बेटियों के दिल पर क्या बीतती है ये कोई जानता है। कंस कहता है आज नहीं तो कल तो जाना ही पड़ेगा। भैया देवकी की बारात आई, धूमधाम से बारात चढ़ी है। देवकी का कन्यादान भामरे पड़ती वसुदेव जी के साथ में, और देवकी को जब विदा किया जाता है तब देवकी रोती हैं और क्या कहती हैं भैया। कुछ दिन का ठिकाना कहते हैं भैया माँ से ज्यादा बेटियां पिता से स्नेह किया करते हैं, बाप से बेटियां प्रेम करती हैं। कहते कि माँ का प्यार दिखता है, बाप का प्यार इतना दिखता नहीं है जितना माँ का दिखता है। पर अधिकतर बेटियां अगर लड़ती किसी की होती है तो पिता की ज्यादा होती है। कहते हैं भैया कि जब बेटी जन्म लेती है तो माँ बाप अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कल मैंने आपको बताया था महाराज परीक्षित कि जिसके सौभाग्य होते हैं भैया उनको बेटा प्राप्त होते हैं, और जिनके सौभाग्य होते हैं उनको बेटियां मिलती हैं। जिसके भाग्य होते हैं उनको बेटा हासिल होते हैं, जिसके सौभाग्य होते हैं उनको बेटियां मिलती हैं। और बेटियों का जब विवाह होता है कह नहीं पाते माता पिता, पर अंदर बहुत टूट जाते हैं।
कि अपने कलेजे के टुकड़े को, अपने जिगर के टुकड़े को एक माँ बाप जब दान करते हैं तो अंदर अंदर बहुत टूटते हैं और रोते हैं, वो तो अलग की बात है। जब तक अंदर सहन करने की क्षमता होती है तब तक सहन करते, जब नहीं कर पाते हैं तब माता पिता के नेत्रों से अश्रुधारा बहती है। भैया कहते हैं कि बेटियों के पंख नहीं होते हैं, बेटियों के पर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी बिना पंख के बिना पर के बेटियां फुर हो जाती हैं। भैया कहते माता पिता तो माता पिता ही होते हैं। भाई हेलो, ओए यहाँ से जाइए, आप दूर जाके बात करिएगा। महाराज कहते हैं उस माँ बाप के दिल पर हाथ रख करके देखो जो अपने कलेजे का टुकड़ा दान करता है। ऐसे तो लोग बेटियों की बदनामी करने में सांस भी नहीं लेते हैं, एक सांस में लाख बदनामी कर जाते हैं। और लेकिन जब उस बाप के दिल पर हाथ रखा जाए, जब बेटियों को वो अपने आंगन से विदा करते हैं, कहते हैं भैया अपनी बेटियों की शादी करें या अपने घर पर रखें तो उनके हृदय में वही प्रेम होता है जो जब कुंवारी थी, चाहे उनका विवाह हो जाए। भैया तेरी आंगन की मैं तो एक चिड़िया बशीरा मुझे सुबह उड़ जाना। महाराज एक बात जरूर कहूंगी कि बेटियों पर बात आई है तो जरूर कहूँगा। कहते हैं कि माता पिता